Good morning, student. Today I will discuss unit of life. What is unit of life? Unit of life is cell. What is cell? The cell is the we can say body of all organism is made of very small unit that is called cell. Cell is capable of independent existence and can carry the out all function which are necessary for living. हम लोग को ज़िंदा रहने के लिए जो भी सेल को ज़िंदा रहने के लिए चाहिए वो सारे फंक्शन जो है यही में सेल के भीतर में ही होता है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैपेसिटी टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. सेल इज कॉल्ड व्हाट इज कॉल्ड यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से वी कैन से कि ऑर्गेनल्स कौन सा होता है सेल का. तो देखिए गोल्गी बॉडी, लाइजोजोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, साइटोस्केलेटन, साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस और इंडो रेक्टिकुलेशन फॉर रेक्टिकुलम. ये सभी पार्ट्स होते हैं. थोड़ा थोड़ा भी देखेंगे कौन कौन पार्ट्स जो है इसका क्या फंक्शन करता है. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक एनिमल्स होते हैं. दो तरीके के टाइप्स ऑफ सेल कितने होते हैं? दो तरीके के, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक क्या होता है? सिंपल स्ट्रक्चर होता है, डू नॉट हैव परमानेंट न्यूक्लियस, साइज में स्मॉल इन साइज, सेल वाल इज द मेड ऑफ पेप्टिड जाइगोन कैन. राइबोसोम्स आर स्मॉल इन साइज, डू नॉट हैव ए सेल मेम्ब्रेन, इसका कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है और यह यूनिसेलुलर होता है. ठीक है, अब यूकैरियोटिक को देखते हैं. यूकैरियोटिक्स क्या होता है? कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर. देखिए ये प्रोकैरियोटिक्स जो है इट इज़ द वेरी सिंपल स्ट्रक्चर. इसमें आप देख रहे हैं ज़्यादा अंदर में कुछ नहीं है, बट आप यूकैरियोटिक्स को देखिए इसमें कितने सारे कंपोनेंट्स अवेलेबल है. सो कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर, हैव ए परमानेंट न्यूक्लियस, लार्ज इन साइज, सेल वॉल इज द मेड ऑफ सेलुलोज, चितिन भी कहते हैं. राइबोसोम्स आर लार्जर इन साइज, हैव ए सेल मेम्ब्रेन, और यूनिसेलुलर में भी हो सकता है और ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं. उसी प्रकार से फ्रेंड्स हम यहाँ देखते हैं इसके अलावा इसकी कौन कौन से फंक्शन है. फंक्शन की बात करेंगे तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस के बारे में. आपको न्यूक्लियस दिख रहा होगा. ऑर्गेनल्स क्या होता है फ्रेंड्स? स्ट्रक्चर विद इन ए सेल दैट इज द सर्टेन जॉब टू डू फॉर सेल. मेम्ब्रेन क्या होता है? द थिन टिश्यू दैट सराउंड एंड कंटेन द ऑर्गेन्स. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स दैट इज सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस क्या होता है? कौन कौन से डिस्क्रिप्शन थोड़ा देख लेते हैं. मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इनसाइड द यूकैरियोटिक सेल कंटेन डीएनए, बता चुके हैं. फंक्शन रन्स ऑल द फंक्शन इनसाइड द सेल. इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, नेटवर्क ऑफ द ट्यूब लाइक कैनल्स, देयर इज ए स्मूथ एंड रफ इरा. इसके अलावा स्मूथ मेक्स हार्मोन्स एंड कंट्रोल द कैल्शियम रिलीज. रफ इज कवर्ड इन राइबोसोम्स एंड मेक प्रोटीन. ये क्या काम करता है? इंडोप्लाज्मिक. ये क्या करता है कि ये चारों तरफ से किससे कवर होता है? राइबोसोम्स से होते हैं एंड प्रोटीन का निर्माण इसी में होता है. क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में. गोल्गी बॉडीज में क्या क्या होता है? सिस्टम ऑफ फ्लैटेन मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं. क्या है फंक्शन? तो एक्ट लाइक एज ए मेल डिलीवरी सिस्टम. जैसे किसी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है तो ये यही काम करते हैं. पैकेज सबस्टांस फॉर ट्रांसपोर्ट इनसाइड, या एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट का भी काम करते हैं. ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स हम इसमें टोटल दे रखा है. अगर तेज़ी में थोड़ा सा कराऊं तो थोड़ा ध्यान दीजिए, तेज़ी में हम बढ़ते हैं इसका मेनली फंक्शन पे खासकर. इसके हम फंक्शन की बात करेंगे तो पहले न्यूक्लियस देखिए, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, असेंबली ऑफ राइबोसोम्स और स्ट्रक्चरल सपोर्ट. अगर राइबोसोम्स की बात करें तो प्रोटीन सिंथेसिस, और इंडो मेम्ब्रेन की बात करें तो प्रोटीन सिंथेसिस ऑल्सो. अगर गोल्गी एपरेटस की बात करें तो प्रोटीन प्रोसेसिंग, और अगर स्मूथ ईआर की बात करें तो लिपिड सिंथेसिस. राइबोसोम्स की बात करेंगे तो डाइजेशन एंड रिसाइक्लिंग. इसके अलावा प्रोक्सीजोम्स की बात करेंगे तो ऑक्सीडेंट, फैटी एसिड, इथेनॉल और गेदर कंपाउंड्स. वैक्यूल्स की बात करेंगे कलरेशन, स्टोरेज, वाइल कार्बोहाइड्रेट्स और टॉक्सिन हो जाएगा. माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोडक्शन, और क्लोरोप्लास्ट में प्रोडक्शन ऑफ एटीपी एंड शुगर देखेंगे. साइटोस्केलेटन की बात करेंगे, इसकी क्या फंक्शन होता है और कंपोनेंट्स कौन सा होगा? तो एक्टिन फिलामेंट्स, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन सम स्पेसिस और होल सेल में भी. उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे तब ये सेलेक्ट परमिएबिलिटी होता है इंट्रासेलुलर. और सेल वाल की बात करेंगे तो ये प्रोटेक्शन, स्ट्रक्चरल सपोर्ट के रूप में यूज किया जाता है. तो फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो. शुभ दिन हो आप लोगों का.